ठीक है, तो हाँ जी, चलिए सबसे पहले मैं मोबाइल से ही दिखाना चाहूँगा आपको कि मोबाइल से कैसे अपन कॉपियाँ चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपन को ये तो पता ही है कि हमने अपनी मेल आईडी खोली। तो मेल आईडी खोलने के बाद यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहे हैं, तो 9 डॉट्स पे क्लिक किया तो हमारा एक क्लासरूम दिख रहा है। क्लासरूम पे गए तो क्लासरूम हमारा खुल रहा है और इसमें खूब सारी क्लासेस हमारी आ जाएंगी। तो हमारी जो क्लास है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे आंसर शीट चेक करने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये सारी क्लास है, मैं 10th ए में जा रहा हूँ और 10th ए में क्लास वर्क को क्लिक करेंगे। बीच में आपका पहला स्ट्रीम है ऊपर, फिर क्लास वर्क है, फिर पीपल, फिर ग्रेड्स। तो क्लास वर्क में मैं जा रहा हूँ। तो क्लास वर्क में आपका जहाँ भी एग्जाम अपना लिया हुआ है, जैसे मैंने क्लास टेस्ट लिया था मेरे बच्चों का, तो मैंने इसको क्लास टेस्ट को क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको 3 नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। एक है 3 जिसमें नीचे लिखा है ग्रेडेड, दूसरा लिखा है 14 उसके नीचे लिखा है असाइन, और 11 यानी टर्न इन। तो 14 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, और 14 लोगों को असाइन हुआ है पेपर, 14 लोगों को गया पेपर। उसके बाद 11 ने टर्न, 11 और 3 मिलकर 15 का टर्न इन हुआ है। तो उसमें से 3 का मैंने चेक कर दिया। अब मुझे अगर चेक करना है तो मैं टर्न इन पे क्लिक करूंगा। टर्न इन पे क्लिक किया तो ये सारे बच्चे आ गए। इनमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी लिस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट आप स्क्रॉल कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ राइट हैंड साइड में ये ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं जिनमें इसको इनको भी क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, 20 में से कितने बच्चे के नंबर आए। तो इस तरह से ये नंबर्स लिखे हुए हैं। कई बच्चों ने जिन्होंने नहीं दिया एग्जाम उनके आगे मिसिंग लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर में मिसिंग लिखा हुआ है। और सबसे नीचे जिनकी मैंने कॉपियां चेक कर ली हैं ग्रेडेड, तो उनके मार्क्स आ रहे हैं कि 20 में से 18.5 आए, दूसरे बच्चे के 11 आए, तीसरे के 20 में से 20 आए। तो ये सब है। अब मुझे अब चेक करनी है कोई भी कॉपी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट साइड में ये जो आपका नाम है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, या फिर राइट साइड में यहाँ पर जो नाम है उस पर क्लिक करूंगा। तो किसी भी क्लिक करेंगे और इसको हम चेक करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मोबाइल से कैसे चेक करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ मेरी स्क्रीन। तो शेयर स्क्रीन, और यहाँ से मैंने अभी पहले डेस्कटॉप से शेयर किया था और अब मैं मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ। तो मोबाइल से शेयर करने के बाद आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको, ठीक है ना, मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको। तो अब मैं यहाँ पे अपनी कॉपी दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक बच्चे की कॉपी खोली है जिसका नाम कोपल है, और अब इसके मार्क्स हमें जो चढ़ाने हैं उसके पहले आपको ये दिख रहा है यहाँ पे PDF चैप्टर 12। तो इसको मुझे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक किया तो इसकी आंसर शीट ओपन हो गई है। अब इसके आंसर शीट ऊपर हो गई है तो ऊपर आपको एक पेन का टूल दिख रहा है, ऊपर लिख रहा है कौन सा PDF का नाम क्या है, चैप्टर 12.pdf लिखा हुआ है, ये पेन दिख रहा है, और यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ 3 डॉट को तो सेंड गूगल फीडबैक ये सब है। अगर मुझे चेक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि पेन को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं पेन को क्लिक करूंगा यहाँ पर। तो आप चाहो तो इस पेज को पिन कर सकते हो, तो पिन कर दोगे तो ये आप पूरा आप अच्छी तरह देख पाओगे इसको। तो पिन आपको पता है कैसे करते हैं कि आप जैसे इस पे कर्सर घुमाते हो तो ये 3 चीजें दिखती हैं आपको। तो मेरे ख्याल से दिख रही होंगी ये 3 चीजें आपके सामने स्क्रीन पे। तो एक ये पिन है, एक माइक है, और एक रिमूव है। तो आपने पिन को क्लिक किया तो ये आपका इनेबल हो जाता है। तो आप मुझे थोड़ा सा इनपुट दीजिए, आपको ये चीज दिख रही है क्या बीच में, ये चीज दिख रही है जो मैं इस पे कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, वो ये 3 साइज़ दिख रहे हैं। पिन टू स्क्रीन हाँ, ये वाला? हाँ ये पिन टू स्क्रीन है ये वाला। तो अनपिन करना है तो अनपिन कर सकते हैं, फिर से पिन करना है तो पिन कर सकते हैं। तो अभी पिन किया तो अब और कोई स्क्रीन आपकी पिन नहीं आएगी, कोई और शेयर करेगा तो आएगी, वरना हम इसी स्क्रीन पे रहेंगे।
तो अब मैं इसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पेन, पेन टूल दिख रहा है ऊपर, तो इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा। नीचे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। एक सबसे पहले तो आपको ये हैंड टूल दिख रहा है, ठीक है जी, ये टूल दिख रहा है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है इरेजर। मैं आपको पॉइंटर से दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ आपको एक एरो दिख रहा है, ये एरो है आपको पेज चेंज करने के लिए। पेज चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज आ गया। फिर उसके बाद अगला पेज देखना है तो फिर से क्लिक करेंगे, और अगर आपको बैक जाना है तो आपका दूसरा पीछे वाला पेज करने के लिए ये पेज, ये वाला पॉइंट दबाएंगे। तो ये आगे करने के लिए, ये पीछे लेने के लिए। तो मैंने वापस पीछे क्लिक किया और फर्स्ट पेज पे मैं आ गया हूँ और इसको चेक करना चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे आपको इरेजर दिख रहा है, ठीक है। नीचे आपको सबसे पहला है इरेजर, तो उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इरेजर सिलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे कुछ भी मैं लिखूंगा तो उसको मिटा सकता हूँ। दूसरा है हमारा पेन। तो पेन में भी आप वापस से क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे, जैसे आप मोबाइल में आप टच करोगे उस पेन को तो ये पेन जो है बड़ा हो जाएगा। इसमें कलर्स आपको दिखेंगे, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, पर हम चेकिंग करने के लिए अक्सर रेड कलर चूज कर सकते हैं। तो हम चाहे ग्रीन करना चाहे ग्रीन, तो अगर ग्रीन करोगे तो पेन ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करोगे तो पेन ब्लू हो जाएगा। इस तरह से हमें तो रेड से चेक करना है तो वो सर्कल बड़ा हो जाएगा जो हमने सिलेक्ट किया, और पेन भी हमारा रेड हो जाएगा। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम वापस लौट के स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम पिंच करके थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आपके 2 उंगलियों को यूज करोगे, 2 उंगलियां, अंगूठा और अंगुली, 4 फिंगर यूज करके आप इसको बड़ा कर लो। और पर जब भी आप एक हाथ से घुमाओगे, एक अंगुली से घुमाओगे, तो कुछ ना कुछ लिख जाएगा इसके अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक उंगली से मैं घुमाना चाहता हूँ, तो एक उंगली से मैंने घुमाया तो रेड लाइन बन गई। तो मैं तो चाहता था कि मैं उस तरफ देखूं क्या लिखा हुआ है, पर मैंने एक उंगली से घुमाया इसलिए ये हुआ। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे उधर का देखना है, मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो आप ऊपर देखो एक एरो बटन दिख रहा है आपको, अंडू वाला बटन, तो अंडू कर दोगे तो ये लाइन मिट जाएगी, या फिर आप इरेजर यूज करके आप इसको मिटा सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे अंडू को दबा रहा हूँ तो ये मिट गई लाइन। तो दूसरा तरीका है कि आप, फिर से मैं लाइन बनाऊंगा और मानो एक गलती से लाइन लग गई है, तो आप नीचे जो इरेजर दे रखा है उस इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना अंगुली जो है उस पर घुमाएंगे जहाँ पे अपने ये लाइन लग गई थी, तो ये मिट जाएगा। तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक अंडू करने का और इरेजर चूज करने का। अब आप फिर से पेन सिलेक्ट कर रहे हैं, पर आपको ये बड़ा करके देखना है कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में क्या लिखा है। तो आपको 2 फिंगर्स का यूज करना है। तो अब मैं 2 फिंगर्स एक साथ यूज कर रहा हूँ, थंब और 4 फिंगर, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में रख के मैं इसको आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकता हूँ, और ऊपर नीचे जैसा भी चाहूँ इस पेज को ऊपर नीचे देख सकता हूँ, ठीक है। और अब मुझे जैसे मार्क्स देने हैं, तो रेड पेन तो मेरा सिलेक्टेड है ही, मुझे लग रहा है मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 31.41 सेंटीमीटर, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैंने अपने 4 फिंगर से टिक का निशान लगाया, तो ये टिक का निशान आपके सामने देखो दिख रहा है। और अब मुझे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अपन जैसे बोर्ड में चेकिंग करते हैं, फिर से 2 फिंगर्स को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, 2 फिंगर से लेफ्ट की तरफ ले आए, क्वेश्चन के नीचे अपन मार्क्स दिया करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक सर्कल बना के उसके अंदर 4 लिख देंगे। ये मैंने अंगुली से लिखा है आपने, तो फिंगर से आप भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये 4 मार्क्स मैंने इस क्वेश्चन में दे दिए। अब मुझे नीचे वाले क्वेश्चन पे जाना है, तो एक हाथ से अगर करेंगे, जैसे हम फोटोज को देखते हैं या डॉक्यूमेंट को देखते हैं, तो नहीं होगा। तो मैंने एक हाथ से एक उंगली से किया, तो देखो ये स्क्रैच बन गया। तो ये नहीं करना है हमें, तो अंडू कर लेते हैं इसको। तो 2 फिंगर्स को एक साथ रख के ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन भी हम चेक कर पा रहे हैं आराम से, और इसका आंसर देखो मैंने गलती से फिर से मैंने एक उंगली से घुमाया, तो फिर से ये अपना निशान बन गया। तो अब मैंने 2 उंगलियों को रख के घुमाऊंगा, तो अब ये देखो आ गया 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे दिख रहा है। मैंने पूरा पढ़ लिया है, आंसर सही है एकदम। तो मैं इसमें मार्क्स दे सकता हूँ। और फिर से मार्क्स देने के लिए मैंने यहाँ पे पहले टिक लगाया, और क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसके नीचे मैंने 4 मार्क्स दे दिए इस तरह से। और मुझे अब नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो नेक्स्ट पेज जाने के लिए देखो ये एरो दिख रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे अपन। तो हमेशा
किसी का बटन अनम्यूट है, तबस्सुम सलीम मैम का हाँ जी सर, माइक गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप थोड़ा-सा म्यूट पे रख लेंगे क्योंकि बाद में ओके आपकी ओके रिकॉर्डिंग। ओके ओके। थैंक यू मैम। तो इस तरह से अपन ने ये मोबाइल से मैंने चेक करना आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे नेक्स्ट पेज क्लिक करना है तो आपको ये एरो बटन दिख रहा है, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। तो देखिए नया पेज आने वाला है, ये नया पेज आ गया। अब आप नए क्वेश्चन चेक करेंगे। नया क्वेश्चन में ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो मुझे दोनों फिंगर से फिर से नीचे करना है और जो स्टेप मिसिंग है वो मैं देख सकता हूँ अगले क्वेश्चन का, और पूरा आंसर चेक करके मार्क्स दे सकता हूँ। ये अगला क्वेश्चन आ जाएगा और फिर मुझे टिक करना है तो एक ही फिंगर 4 फिंगर से मैं टिक करूंगा। मानो मैंने ये टिक किया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर ये है 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 मार्क का है, तो मुझे लग रहा है इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। तो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें कि भाई, तो आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे, और किसी पे सर्कल करना चाहें, जैसे मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे इसने गलती करी है तो मैं इस पे सर्कल कर दूंगा अपनी 4 फिंगर से, तो ये लिखा जाएगा। और मुझे यहाँ पे मार्क्स थोड़े कम देने हैं तो यहाँ पे 3.5 लिखना है, 4 लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं और सर्कल के अंदर उसको बंद कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह से आपने अगला पेज, अगर आपको और लगता है कि पीछे वाले पेज पे जाना है तो आपको ये वाला कर्सर देखना पड़ेगा, तो इसको दबाएंगे तो पीछे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। अगले पेज पे जाना है तो ये हो जाएगा। इस तरह से मानो मैंने पूरा पेपर चेक कर लिया, ठीक है, और मुझे अब सबमिट करना है। तो मैं आपके सामने 2 मिनट और लगेंगे मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस बच्चे ने मुझे लगता है कि सही किया है तो मैं इसको 4 नंबर देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आया है, तो आपके सामने ही ये चेक भी हो जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी, तो मैं दिखा पाऊंगा कि इसने कैसे इसने किया है। तो इसमें भी इसके 4 मार्क्स आ गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैंने इसको दबाया पॉइंटर को, तो ये नेक्स्ट पेज खुल गया और अब ये 4th क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। तो 4th क्वेश्चन का आंसर है 6 सेंटीमीटर, और हम देख रहे हैं कि 4 इसका, ये पिछले वाले का भी आंसर सही आ गया है, इसको मैंने टिक कर दिया। अब इसको ऊपर करने के लिए 2 फिंगर्स का यूज करेंगे हम, और राइट साइड में जाके मैं देखना चाह रहा हूँ इसने आंसर नहीं लिया है, तो नेक्स्ट पेज पे शायद इसका आंसर होगा। यहाँ तक इसने बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट पेज पे गए तो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, नहीं दिख रहा मुझे इसमें आंसर इसका, तो वापस मैं बैक जाके देखता हूँ इसका आंसर कहाँ है। तो एक छोटी सी आंसर शीट है ये 5 क्वेश्चन की, तो मैं फटाफट आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। और इसमें इसका आंसर जो है ये नहीं लाया है पूरा, तो इसमें मुझे देने हैं इसको थोड़े से कम मार्क्स दे देंगे इसको, 54 और ये सब सही है, तो इसको मैं देना चाह रहा हूँ 3 मार्क्स यहाँ पे, तो 4 की जगह मुझे 3 देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, इसमें मुझे 4 नंबर देने हैं। तो अब इसके देखते हैं, टोटल कर लेते हैं। 20 मार्क्स का पेपर था, तो 4 + 3 7, 7 + 4 पीछे जा रहे हैं, 7 + 4 हो गया 11, और 11 + 8, 11 + 8 हो गया 19। तो अब टॉप पे मैं जाके इसको थोड़ा सा दोनों उंगली से पिंच करके और ऊपर ले दूंगा और बड़ा कर देंगे इसको थोड़ा सा इस तरफ, और यहाँ पे मैं मार्क्स अपनी उंगली से लिख दूंगा कि इसके मार्क्स आ गए 19 आउट ऑफ 20। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ वाला लग रहा है मामला तो इसको मिटा के भी ठीक कर सकते हैं अपन। अपन ने वापस से इरेजर चूज किया, अब वापस से पेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 19 आउट ऑफ 20 बहुत ही आसान है मोबाइल से चेक करना। और इस तरह से हमने चेक कर लिया। अब आप देख रहे हो ऊपर 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव का बटन दिख रहा है आपको, तो सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो आंसर शीट है वो वापस वहीं गूगल क्लासरूम में जहाँ से हमने उठाई थी वहीं पे वापस सबमिट हो जाएगी। तो अगर मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो इसकी आंसर शीट तो सबमिट होगी ही, और जैसे इसने सबमिट किया था वो भी सबमिट होगी। दो चीजें आ जाएंगी। देखो, ये तो इसने जो सबमिट किया था वो तो ये है चैप्टर 12 पीडीएफ, और जो हमने चेक कर लिया है वो एडिटेड वाला, वो हमारा ये दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, तो एडिटेड वाला नीचे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया, और इस तरह से अब मुझे मानो नई कॉपी पे जाना है। अच्छा, इसके पहले मुझे मार्क्स यहाँ पे भी एंटर करने हैं, तो इस जगह इसके बच्चे के कितने मार्क्स हैं वो एंटर करेंगे, और मैंने मार्क्स एंटर किए 1919, और ऊपर एक रिटर्न का बटन दिख रहा है आपको, तो रिटर्न बटन को क्लिक करते ही अब बच्चे को भी ये मार्क्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब बच्चा अपनी कॉपी देख सकेगा
तो यहाँ लिखा है कि भाई कोपल जैन क्लास 10 से विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट्स दैट यू हैव लेफ्ट। कोई कमेंट करते हैं तो वो भी आप इस पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें कैंसिल कर रहा हूँ वापस से, और मैं वापस जो एडिटेड वाला खोलना चाह रहा हूँ। एडिटेड वाले में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। एडिट चाहे तो एडिटेड खोल लें और चाहे तो वो नया वाला खोल लें। तो इसमें मैंने नीचे आपको दिखाया था कि अपन पेन पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा ये हमने पीडीएफ सिलेक्ट किया तो ये खुल जाता है, और ऊपर सबसे टॉप पे आपको देखो पेन दिख रहा है। तो पेन पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे पेन के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला वाला इरेजर का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा रेड पेन का ऑप्शन आ रहा है। रेड पेन में पेन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वापस ब्लू करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, पर हमें तो रेड से करना होता है। फिर तीसरा हमारा जो है वो हाइलाइटर है। तो ये हाइलाइटर है, मैं हाइलाइटर करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये हाईलाइट हो गया, तो इसको फिर अंडू कर देते हैं। फिलहाल नेक्स्ट, ये मोटा पेन है और ये हाइलाइटर है। तो ये देखिए ये ब्लर हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हाइलाइटर टाइप है। और अगला है आपको कमेंट लिखना है, टाइप करना है। तो देखो ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी अपना हाथ रखेंगे वहाँ पे आपके टेक्स्ट आप लिख पाएंगे। तो इस रेक्टेंगल को ऊपर रखना चाहें ऊपर रख सकते हैं। तो आप मार्क्स जो है यहाँ पे ऊपर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये कर्सर से मैंने छोटा या बड़ा कर दिया, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। और इसमें मार्क्स डालना चाहें, कोई कमेंट लिखना चाहें किसी भी क्वेश्चन के सामने, तो आप टाइप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये मेरा रह गया था, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाना चला था। तो वापस हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक बार इसको सेव कर दिया। तो चलिए हम बैक जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा एडिटेड वाला ऑप्शन। तो यहाँ मैंने मार्क्स भी एंटर कर दिए। अब आपको यहाँ मार्क्स एंटर करने के बाद ऊपर आपको दिख रहा है रिटर्न, तो रिटर्न को भी दबाना है आपको। तो रिटर्न को हमने दबा देंगे। तो रिटर्न को जैसे दबाएंगे तो बच्चा अब अपने मार्क्स देख पाएगा। ये रिटर्न दबा दिया। हाँ तो सर लेकिन रिटर्न अभी ना दबाना नहीं है टीचर्स को, क्योंकि अभी हम लोग सेंड नहीं करेंगे, मार्क्स जो है ना पीटीएम में ही बताएंगे। तो हाँ टीचर्स को अभी रिटर्न पे अभी फिलहाल तो टीचर्स को दबाना नहीं है, क्योंकि रिटर्न करेंगे तो बच्चा मार्क्स तुरंत पता कर जाएगा ना। बिल्कुल, तो उसमें अभी नहीं करना है, इसलिए नहीं हाँ करना है। एक कारण ये भी है, हम धीरे धीरे चेक करेंगे। किसी एक की चेक हुई तो रिटर्न किया, फिर दूसरे को फोन करेंगे भी हमारा कब तक चेक करोगे, वो सब भी बातें हैं। और एक बार रिव्यू भी करना पड़ता है कि हमने मार्क्स इसके अपना सही आ गए। किसी का जैसे मार्जिन पे है, ठीक है, एक दो मार्क्स से थोड़ा फेल हो गया तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जो अपन स्कूल वाले में अपने मैनेजमेंट वाले बताएंगे, प्रेम सर बताएंगे, वेंकट सर बताएंगे कि कैसे करना है। तो रिटर्न तो हम बाद में करेंगे, रिजल्ट डिस्कशन के बाद। मीटिंग जैसे आपकी टीचर्स की होगी उसके बाद, पीटीएम में ले जाने से पहले अपन जैसे भी सर बताएंगे वैसा भी अपन कर लेंगे। तो ये तो हो गया मोबाइल से कैसे चेक करते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लें, या फिर से मैं रिपीट करूं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो। सर मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ जी बताएं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, कुछ बच्चों ने ना पीडीएफ फाइल ना भेजकर स्कैन भेजी है, उस पर पेन ओपन नहीं होता बिल्कुल सही बात है, तो इनको और उसको फिर हम चेक नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चों ने पीडीएफ ऐसी भेजी है जिसमें आधे पेजेस कटे हुए हैं, तो हम हाँ, उसको क्वेश्चन कंप्लीट चेक ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ तो एक मैम बात है तो, हाँ सर मैं इसका आंसर देता हूँ। जो बिल्कुल। मैम एक्चुअली जो पीडीएफ आधी कटी हुई आई है ना, तो उसका तो क्या है, अपने को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बच्चे से फिर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सिस्टम में कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो फिर से ही मंगवाना पड़ेगा ना। क्योंकि वो तो सिस्टम तो चेकिंग के लिए है, जब बराबर है अपने को सब कुछ दिख रहा है। आधी कटी हुई वाले केसेस तो जी, और अपने जो को। स्कैन भेजी है उसमें पेन ओपन नहीं हाँ जी हाँ जी, हो। उसमें मैम फिर से मंगाना पड़ेगा। आप और ये मेरे को 10th नाम में भी भेज प्रॉब्लम दीजिएगा। आ रही है सर। मैं 10th चेक कर रही हूँ तो 10th में भी। आप मेरे को ना फिर से नाम हाँ, भेज मैंने कुछ दीजिएगा आपको मैम। कल आज भेजे हम भी हैं लोग, सर। हाँ हाँ, आज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, जिनका बराबर क्लियर नहीं है ना उन बच्चों से फिर से मंगवाएंगे। जी जी। ठीक है, अच्छा सर, और या एक तो चीज ये आपको कह रही थी, कॉन्टैक्ट दे देंगे, कुछ अच्छा, जिन बच्चों की बहुत डिम है, कुछ कुछ मतलब इतनी डिम है कि मतलब समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो मैम ऐसा है, देखिए हम लोग ना जो हॉस्टलर डे स्कॉलर बच्चे हैं ना, उनके पेपर्स हम्म। मंगवा भी रहे हैं फिजिकली। ठीक है, लेकिन सबके ओके। फिजिकली नहीं आएंगे, क्योंकि अपने हॉस्टल के बच्चे हैं। तो हॉस्टल के जी जी। बच्चों को तो अपने को तो करना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, कल बच्चों को बोला है फिजिकली लाने के लिए, कितने आते हैं क्या है। तो फिजिकली आते हैं तो एक जी बार जी। आप कलेक्ट करके ले जाइएगा, तो एक साथ में जो फिजिकली होगा, फिजिकली आसान होगा आपको ना।
मैं बिल्कुल वो सब कर लूंगी मैं सर, फिजिकली मैं हाँ आ जाऊंगी, बट ऐसा ना सारे नाम मैं आपको 9th के सब भेज चुकी हूँ, जिन जिन बच्चों की जो जो प्रॉब्लम थी। अब हाँ, मैं आज 10th कर रही हूँ, 10th में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। 10th का भी आप भेज दीजिएगा मैम, ठीक है। हाँ जी। नरेश सर, हाँ जी। सर एक और चीज़ थी, जैसे हमने फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों का ना केवल हमने डायरेक्ट लिया था, डायरेक्ट पीडीएफ हाँ, मंगवाया था। 9th का मेरा कंप्लीट हो चुका है, 9th में आपको सवाल वगैरह सब भेज चुकी हूँ। हाँ ठीक है मैम, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा ना। हाँ जी सर और बताएं। नरेश सर, हाँ जी बताएं। सर ये बोल रहा था, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों का हमने ना केवल पीडीएफ मंगवाया था डायरेक्ट बच्चों से, मतलब वी वर नॉट यूजिंग गूगल क्लासरूम फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस। तो उसके हाँ लिए सर डायरेक्ट गूगल क्लास, ये पीडीएफ को डायरेक्ट, ये तो गूगल क्लासरूम के थ्रू पेन का हाइलाइटर का ऑप्शन है, डायरेक्ट पीडीएफ को चेक करने का, इवेल्युएट करने का कोई ऑप्शन है सर? और ये पेंट में जाके अपन कर सकते हैं चेक, उसमें ऑप्शन होता है वहाँ पे कि जैसे आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आता है, पेन आता ही है, ठीक है, ऑप्शन तो आता है चेक करने का। तो कोई भी पीडीएफ ओपन करेंगे उसमें ऊपर पेन आता है, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, पेन चेक करने के लिए आ जाता है। तीसरा सर ऊपर ही ये आ जाता है। मोबाइल पे हाँ हो सकता है सर, ये मोबाइल पे? हाँ, बिल्कुल हो हाँ सकता है सर, मोबाइल मोबाइल। पे हो रहा है, मैं मोबाइल पे ही कर रही हूँ। आसान है, बहुत आसान है, कोई भी पीडीएफ मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, और चाहे हमारे गूगल क्लासरूम में ना हो तो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बट सर केवल स्कैन वानी में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें पेन ओपन नहीं होता। हाँ, तो वो जिसमें नहीं हो रहा है तो उनको वापस से आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे फोन करके कि भाई आप उनको वापस भेजिए, सबमिट करिए प्रॉपर फॉर्म में। उसमें पीडीएफ ओके कंटिन्यूअस होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एक एक पेज पीडीएफ बना के भेजेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी, कंटिन्यूस एक के बाद एक पेज हुआ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये हमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा उनको। सर डायरेक्ट पीडीएफ का आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट पीडीएफ का शॉर्ट में? बिल्कुल, एक जो मैं कोशिश करता हूँ, प्राइमरी मेरे के पास। टीचर्स हैं उनको काम आएगा ये, जिनकी केवल हाँ, पीडीएफ है अपने पास में, डायरेक्ट हम उसको पीडीएफ से कैसे करेंगे सर बताएंगे अभी। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कर पाऊँ यहाँ पे, पर अभी मुझे लग नहीं रहा कि मैंने तो स्क्रीन ऑन शेयर कर रखी है, पर यहाँ पे स्क्रीन लॉक बता रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ है, तो मैं इसमें स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, अब फिर से शेयर करूंगा मैं, शेयर स्क्रीन। तो पीडीएफ इसमें मैं कोई ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी बुक की खोल ली, मान लो 10th क्लास का ही कुछ बुक खोल लिया, मैथमेटिक्स पार्ट 1। अब इसमें मैंने मान लो कुछ चैप्टर 1 खोल लिया, तो ये डाउनलोड हो गया और खुल गया, ये ऑफिस में खुला है। तो देखिए ऊपर पेन का निशान आ गया मेरे पास, और मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे पेन आ गया मेरे पास, तो किसी में भी खोलोगे तो आ जाएगा। ये पीडीएफ जो है मैंने रेंडमली लिया था, तो मैंने ये रेड पेन सेलेक्ट किया और इससे मैंने चेक किया तो चेक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और ओके ठीक है, वो सिंपल प्रोसेस है सर। हाँ बिल्कुल वही प्रोसेस है। और इसी तरह से इरेजर, पहला बटन है देखो इरेजर का, मैंने इरेजर सेलेक्ट किया तो वो लंबा हो गया, अब इसको फिर आप जैसे मिटा सकते हैं वापस से, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं और जो है सबमिट करना चाहो, पर सबमिट कैसे करेंगे, ये बात है कि सबमिट कैसे करेंगे, सेव हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सेव आप कर लोगे, सेव एज करके, और फिर आप भेज सकते हो इसको आप, ठीक है, वापस से। तो गूगल क्लासरूम में नहीं भेज जाएगा, ये आपके पास ही पीडीएफ सेव हो जाएगा, हाँ चेक ये हो तो अपने पास सेव हो जाएगा, हाँ जी सर। जाएगा, फिर ये हम भेज सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से ये मोबाइल वाला तो हमने देख लिया, तो अब अपन डेस्कटॉप वाला देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप वाला देखना है, कैसे चेक करते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, डेस्कटॉप जिनके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो वो भी ध्यान से सुनेंगे कि कैसे सर बताएंगे कैसे करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ से तो स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, और फिर वहाँ पे डेस्कटॉप में शेयरिंग शुरू कर रहा हूँ मैं। तो एक सेकेंड में यहाँ पे से तो सॉरी, मीटिंग हमारी यहाँ चल रही है, तो यहाँ मैंने जो है इसको स्टॉप कर दिया शेयरिंग को, और अब यहाँ से मैं रिज्यूम करूँगा डेस्कटॉप से शेयरिंग।
तो ये मैंने अपना, शायद स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको, तो इसमें मैंने अपना गूगल एक्सटेंशन टाइप किया, गूगल एक्सटेंशन, ठीक है, गूगल एक्सटेंशंस या डॉट एक्सटेंशंस है, देखिए एक्सटेंशंस आ गया, गूगल एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा आपका क्रोम वेब स्टोर, तो इसको आप खोल लेंगे और इसमें आप सर्च करेंगे डॉक हब, DOCHUB, DOC और स्पेस दे दो, एक बार देख के देखते हैं, HUB। डॉक हब एक अपना इसका एक्सटेंशन है गूगल का, तो मैंने एंटर किया, देखो कुछ इस तरह का दिखता है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपके चेक करने के लिए काम आता है, आपको कॉपियाँ चेक करना है तो ये भी काम आ सकता है। अगर आप पेन टूल यूज कर रहे हैं या माउस से करना चाहें तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड है, तो मैं आपको इससे ही एक कॉपी चेक करके दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे वापस से हम गूगल क्लासरूम में गए, तो ये क्लासरूम खुल गया, यहाँ अपने क्लास वर्क पे क्लिक किया और मेरे जो टेस्ट हैं तो उनमें से मैंने ये जो बच्चों ने टर्न इन किए हैं उनको मैं देख रहा हूँ। तो इसमें अब किसी एक और बच्चे का मैं इसको खोलूंगा, जैसे मैंने मानो इस बच्चे का सिलेक्ट किया कि इसको खोलना है, जिया गोयल को, और इसका PDF मैं यहाँ पे क्लिक करके खोल रहा हूँ। तो जब आपने ये ऑन कर दिया है तो आप ये देख रहे हैं ऊपर मेरी स्क्रीन पे एकदम ऊपर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक हथौड़े का टाइप का निशान आ रहा है, देखो यहाँ पे, और उसमें ये सब कौन कौन से एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए वो सारे आ गए। तो ये डॉक हब D लिखा रहा है, तो ये ऊपर भी आपको दिख जाता है, अगर कम हो अगर ज़्यादा हो तो इस लिस्ट में आपको दिख जाते हैं। तो ये डॉक हब हमारा है इसके अंदर। तो एक बार आपने डॉक हब, अब ये पेज आपका खुल गया, ये आंसर शीट खुल गई है, इसको कैसे चेक करें? तो यहाँ पे बीच में सेंटर में आपको दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है ओपन विथ, तो आप चाहें तो अपने पिंच करके बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को, एकदम सेंटर में पेज के ऊपर ओपन विद लिखा हुआ है। तो ओपन विद को क्लिक करते ही दो चीजें आती हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स या डॉक हब। तो हमें इसको डॉक हब में खोलना है, तो मैंने जैसे डॉक हब क्लिक किया तो देखिए डॉक हब खुलने वाला है। तो वो पूरी आंसर शीट इसमें डॉक हब में खुल जाएगी। तो ये देखिए ये डॉक हब में खुल चुकी है। तो यूज एग्जिस्टिंग तो मैंने 2 बार खोली थी, पिछली बार ट्राई किया था कि कैसे खुलेगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे खूब सारे ऊपर कुछ दिए इंडिकेटर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पेन सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन आते हैं, देखो एरो ड्रॉप डाउन आता है, तो हमें ये ड्रॉ फ्री हैंड ये वाला सिलेक्ट करना है हमें। तो ड्रॉ फ्री हैंड सिलेक्ट करते ही अब आप लिख पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। तो आपके पास माउस है तो माउस से आप टिक कर पाएंगे, है ना, और इसको माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ जैसे मैं, तो ये स्क्रॉल कर लिया। अगर मुझे लगता है कि पहले वाले का आंसर जो सही है एकदम 31.4, तो मैंने माउस से टिक कर दिया और आप इसको ऊपर ले जाके यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। एक सर्कल बना दिया माउस से मैंने और इसी में 4 लिख दिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये कभी कभी थोड़े लेट आता है इसका मार्क्स, तो ये आ गया 4 मार्क्स। इस तरह से मैंने ये सारा चेक कर लिया और अब वापस से और सारे पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। कभी कभी होता है बच्चों ने ना ये टेढ़ा खींचा है फोटो जो है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो मैं आपको इसको सीधा करना सिखा रहा हूँ। तो ये आपके 9 पॉइंट्स सबसे लेफ्ट में डी के नीचे लिखा हुआ है, 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ऊपर लिखा है पेज कंट्रोल। इसको क्लिक करते ही ये देखो साइड में पेज आ जाएंगे। तो उसमें नीचे पहला तो है डस्टबिन, उसके बाद दूसरा है ये रोटेट पेजेस, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो 3 नीचे पॉइंट है, 3 ऊपर पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट है। तो अगर आपको एक पेज को सिलेक्ट करके और इसको जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करना हो तो आप ऊपर वाले 3 पॉइंट में से सिलेक्ट करोगे, रोटेट सिलेक्टेड पेज 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले को क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये कंफर्म कंटिन्यू टू रोटेट, तो ये ऊपर वाला पेज मेरा 180 डिग्री उल्टा हो गया पूरा पेज। सिर्फ पहला ही पेज ऊपर वाला ही उल्टा हुआ है, बाकी सारे सीधे ही हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो वापस से मैं इस पेज को
इस तरह से क्लिक करके और फिर से 180 डिग्री घुमा देता हूँ तो ये सीधा हो जाएगा। कंटिन्यू टू रोटेट और ये सीधा हो गया। इस तरह से इनमें से 90 डिग्री घुमाना हो तो 90 डिग्री घुमा सकते हैं। तो जैसे मैंने 90 डिग्री घुमा दिया। 90 डिग्री भी किस तरह घुमाना है, अभी मैंने ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अब मुझे वापस से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो मैंने वापस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये सीधा हो गया, और फिर से 90 डिग्री फिर से घुमा दूंगा मैं तो ये फिर से देखिए अब दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से हम किसी सिंगल पेज को सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं, बाकी सारे पेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं तो वापस से मैं इसको सीधा कर रहा हूँ पहले, तो मैंने रोटेट करके इसको सिलेक्ट करके सीधा कर दिया। अब चाहते हैं सारे के सारे पेज है ना टेढ़े हैं और सबको सीधा करना है, तो आप नीचे वाले 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, जैसा आपका पेज है वैसा रोटेशन आप चाहेंगे, रोटेशन आपका इंडिकेशन दिया हुआ है। तो जैसे मैं चाह रहा हूँ सारे क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न हो जाए, तो ये देखिए सारे जो है 90 डिग्री टर्न हो जाएंगे क्लॉकवाइज, ये देखिए सारे। पर मुझे तो पहले से ही सीधे मिले थे, तो मैं इसको वापस से जो है रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कर देता हूँ तो सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से जब बच्चे जो है पीडीएफ सही नहीं भेज रहे हैं तो अपन इसको यहाँ से सही कर सकते हैं। और ये है जैसे मैंने टिक कर दिया, मान लो गलती से टिक कर दिया, अब उसे मुझे मिटाना है तो आप अंडू, एक ही चीज़ मिटानी है तो अंडू कर लो, और अगर रीडू करना है तो रीडू कर लो, ये भी है। और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ आपको लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपना टेक्स्ट या कमेंट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं आप। और अगर इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा। तो मेन हमारा काम पर्पस खाली इसी का होता है ज़्यादा, ये तो 90 डिग्री टर्न करना है जो पेजेस अगर टेढ़े हैं, और यहाँ पे कमेंट लिखना है और मार्क्स देने हैं, तो हमारा ये हैंड टूल ही काम आता है, फ्री हैंड। बाकी सारी चीज़ें जैसे इरेजर है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो मिटाने के लिए। तो मैंने ये मानो सिलेक्ट किया और मुझे ये मिटाना है, तो ये मिटा के तो ये मिटा सकता हूँ मैं। तो डिपेंड करता है मैंने क्या सिलेक्ट किया है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और मुझे इसको मिटाना है। could not be created because selected area was invalid। ठीक है, तो मैं undo करके भी इसको कर सकता हूँ। तो मैंने undo करके कर लेना है इसको। तो हमेशा पेन सिलेक्टेड होगा तभी ये काम होगा आपका। ठीक है जी। अब इसमें साइज ऑफ पेन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा साइज का पेन चाहिए, वो सब वैसे तो एसेसरीज आप पूरा एक्सप्लोर करोगे तो हो जाएगा। अब मैं मान लो मेरा आंसर शीट चेक हो गई है, ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत चेक कर लिया है और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे सबमिट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप पे एक आपको एरो बटन दिख रहा है, एरो बटन दिख रहा है 3 लाइंस के लेफ्ट में। तो ये एरो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही देखिए क्या खुलता है। तो ये कंप्यूटर, ड्राइव, क्लासरूम, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव खुलता है। तो आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे, किसी चीज़ पे नहीं क्लिक करेंगे और किसी को भी टच नहीं करेंगे। वर्जन, करंट वर्जन, कुछ भी चॉइसेस हैं, ड्रॉप डाउन है, कुछ नहीं छेड़ेंगे। पेज रेंज दिया है ऑल या रेंज, तो ऑल रहने दो, कोई चेंज नहीं करना। पीडीएफ का कुछ भी सिलेक्ट करना, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट या रेस्टराइज, कुछ नहीं करना। आपको ड्राइव सिलेक्ट करना है, ड्राइव सिलेक्ट हो गया। अब आपको दबाना है एक्सपोर्ट टू ड्राइव, और यहाँ से पहले से ही सिलेक्टेड है अपडेट एग्जिस्टिंग विद रिवीजन। तो अब जो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अपने आप जो है गूगल क्लासरूम में वहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपको शो इन ड्राइव भी नहीं क्लिक करना, कुछ नहीं करना। तो आपने साइड में जाके क्लिक कर दिया तो ये पूरा बॉक्स हट जाएगा। तो साइड में जाके क्लिक कर रहे हैं तो देखिए बॉक्स हट गया। अब मैं वापस से, मेरे पास ऊपर टॉप में आपको दिख रहा है कि ये पेज खुला हुआ है इस विंडो में, पर मुझे इसके लेफ्ट साइड में ये विंडो है, इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी वही विंडो आ गई, पर यहाँ तो चेक वाला दिख नहीं रहा कि मैंने तो चेक कर लिया था, अब यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर हम F5 बटन दबाएंगे। F5 बटन है रिफ्रेश का बटन। तो इससे क्या आएगा कि वहां जो मार्क्स चढ़ाए थे वो यहाँ आ जाएंगे, उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने F5 बटन दबा दिया, तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ मैंने मार्क्स दिए थे, ये मार्क्स आ गए। और अब आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा, ग्रेड देना है, तो यहाँ मार्क्स एंटर कर दीजिए। और रिटर्न अभी नहीं करना, जैसे सर ने बताया कि सब बाद में रिटर्न होगा पीटीएम के टाइम पे। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे रिटर्न करेंगे।
तो फिलहाल आप रिटर्न बटन नहीं दबाएंगे, मार्क्स आप डाल दीजिए पर रिटर्न मत कीजिए। और अब आपको नए बच्चे की, दूसरे बच्चे की कॉपी चेक करनी है, तो ऊपर देखो ये जिया गोयल नाम दिया है, तो मुझे बंद नहीं करना है, यहीं से आपने इसको ड्रॉप बॉक्स को खोला, ड्रॉप बॉक्स से देखो बहुत सारे बच्चों के नाम आ गए, किसी और बच्चे का नाम सिलेक्ट किया, अब जैसे मिसिंग है तो इसमें तो पेपर दिया ही नहीं है, तो दूसरा कोई बच्चा सिलेक्ट कर लेंगे जिसने पेपर दिया हो, तो ये जैसे कुछ आ गया तो दूसरे के बच्चे का पेपर खुल जाएगा आपका। अब कई बच्चे जैसे यहाँ पे देखिए पीडीएफ जो है, और देखो इसमें टेढ़ा है ना, पीडीएफ बना के टेढ़ा भेजा है, तो इसको आप सीधा कर सकते हैं। कहाँ जाके करना है, डॉक हब में जाके करना है। तो यहाँ पे चेक नहीं होगा, यहाँ पे कर सकते हैं चेक, पर यहाँ थोड़ा सा कमेंट लिखना और थोड़ा सा जो है दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप साइड में बच्चे ने पीडीएफ ना एक नहीं बनाई है, 3-3 पेज की 3 पीडीएफ अलग अलग बनाई है, तो इनको तीनों को फिर अलग अलग मुझे खोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, इससे स्पीड कम हो जाती है थोड़ी। तो अगर बच्चे एक ही पीडीएफ बनाएं और उसी में तीनों पेज आ जाए तो स्पीड बढ़िया बढ़ जाती है, थोड़ी सी फास्ट चेकिंग हो जाती है। तो अपन को बच्चों को सिखाना होगा कि एक ही पीडीएफ बनाए, ठीक है, अलग अलग पेज की अलग अलग पीडीएफ ना बनाए। अब जैसे मुझे इसको ले गया, मैं मानो वापस, मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे कैसे खोलना चाहिए, किसी को याद है तो बताओ। मैंने किसी और बच्चे का ये डॉक्यूमेंट खोला, पहला स्टेप क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कोई बता सकता है? देखिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया, मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, मेरा हैंड टूल पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। क्या करना होगा, यस ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करें। ओपन विद हाँ जी, हाँ बताएं। ओपन विद हाँ ओपन विद, ये देखिए ओपन विद डॉक हब, ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा और इस पर क्लिक करते ही ये देखो डॉक्यूमेंट जो है डॉक हब में खुल जाएगा। और फिर वैसे ही हम चेक करेंगे। तो एक बार उस प्रोसेस को फिर से बता दूंगा मैं कि कैसे हम चेक करते हैं और कैसे रिटर्न करते हैं, और हमें कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ वो फाइल थी उसकी जगह दूसरी फाइल चेक्ड वाली फाइल जमा हो जाएगी और वो वाली फाइल हट जाएगी। अब देखिए पेज तो टेढ़ा है और इसमें एक ही पेज है, और दूसरे पेज चेक करने के लिए दूसरी बार दूसरा पेज लाना पड़ेगा वहां से। तो फिलहाल इसको अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो 9 डॉट्स हैं बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में डी के नीचे लिखे हैं, तो वो 9 डॉट्स पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो ये एक पेज यहाँ पे आ गया और नीचे आपके पास ये देखो चीजें आ गई 1 2 3 4, तो उसमें से ये सेकंड जो है रोटेट पेजेस, इसको क्लिक किया हमने, मेरे पास एक ही पेज है, तो मैंने ऊपर वाले सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, रोटेट सिलेक्टेड पेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेलेक्ट करते ही क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं बड़े आराम से यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कौन बताएगा? आपने सीख लिया है, मैंने बता दिया था आपको। किसको सिलेक्ट करें? पेन सेलेक्ट करना है। बिल्कुल पेन पे सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी ड्रॉप बॉक्स है पर हमें पहला ही टूल काम आएगा, ड्रॉप भी है। तो से अपनी मीटिंग में एंटर करना चाह रहे हैं तो उनको मैं अंदर ले लेता हूँ मीटिंग में। हाँ जी, प्रिंसिपल मैम है। तो नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून मैम, हरिओम। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम इस पेज पे हैं, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ सेमिसर्कल ये सब दिया है, तो अब मुझे फिर से पेन टू सिलेक्ट किया और अब मैं माउस से इसको ऐसे ड्रैग करके क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर 31.4 सही है, पर इसमें यूनिट नहीं लिखा है। तो यूनिट आप चाहें तो इसको माउस से ड्रैग करके भी लिख सकते हैं, किसी के पास पेन टूल हो तो पेन टूल से भी आप लिख सकते हैं। तो पेन टैबलेट वगैरह से भी आप इसको, जैसे यूनिट नहीं लिखा है तो ये लिख सकते हैं, इसको राउंड कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। 4 मार्क्स आए हैं इसके मार्क्स में, अगर यूनिट के मार्क्स काटने हैं तो 3.5 नंबर दे दो इसके। तो इसको इरेज कर सकते हैं कि ये मार्क्स, और ये अंडू कर दो इसको, और इसमें फिर से आप 3.5 नंबर दे दो कि आपने यूनिट नहीं लिखा। तो थोड़ा सा अगर गलत हुआ है तो फिर से इसको आप लिख सकते हैं 3.5 और ये सर्किल इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मान लो ये पूरी कॉपी चेक हो गई। अब मुझे क्या करना होगा, कैसे सबमिट करूंगा इस कॉपी को, बताओ, कोई बताएगा मुझे कैसे इस कॉपी को सबमिट करना होगा? हमने पूरी आंसर शीट चेक कर ली
और मान लो मेरे इस बच्चे के मार्क्स आ गए 20 में से 18 और मैंने को सबमिट करना है, कैसे करें? कहाँ पे क्लिक करना है बताएं? तो किसी को याद नहीं है तो इसका मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए राइट हैंड साइड में आपको एरो का निशान दिख रहा है, तो जैसे डाउनलोड का होता है, तो उसको जैसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आपके 1 2 3 4 5 ऑप्शन हैं। तो आपको सेकंड पे क्लिक करना है या ड्राइव पे क्लिक करना है, तो ड्राइव पे आपका ये सेव हो जाएगा। तो ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, इनको किसी को कुछ नहीं करना, बस एक्सपोर्ट टू ड्राइव क्लिक करना है। एक्सपोर्ट टू ड्राइव करते ही ये ड्राइव में चला जाएगा, गूगल ड्राइव में। अब ये जो ड्रॉप बॉक्स खुला है इसको कुछ नहीं छेड़ना, न तो हमें ड्राइव खोलनी है, उसमें देखना है कि क्या है। तो आप साइड में कहीं जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हट जाएगा। तो मैंने साइड में जाके यहाँ पे क्लिक किया तो ये बॉक्स हट गया। अब वापस मुझे उस क्लासरूम वाले सबसे ऊपर देखो टॉप पे आपके पास दिख रहा है कि ये तो मेरा बटन जो था इस ये डॉक हब का पेज है, और ये वाला जो है मेरा गूगल क्लासरूम का है। अब देखिए यहाँ पे तो टेढ़ा था पेज और हम वहाँ डॉक हब पे चेक भी करके आ गए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर वो वाला मार्क्स जो चढ़ गए थे वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। क्या करना चाहिए कोई बताएगा? वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैसे आ जाएगा बताओ? F5 रिफ्रेश करना है। हाँ F5 रिफ्रेश बटन दबाएंगे, तो जैसे ही हमने F5 दबाया तो वहां से वो ये डॉक्यूमेंट हट जाएगा और इसकी जगह वो वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा चेक द्वारा। तो इस अभी आ रहा है तो रोटेट हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, वहां तो मैक्स मार्क्स हैं, और अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा कंप्लीट तो फिर से हम जाएंगे राइट साइड में टॉप पे डाउनलोड वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ड्राइव पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू ड्राइव पे क्लिक करेंगे, और इसमें कुछ नहीं छेड़ना, तो इसको साइड में आके बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा। और अब हम वापस अपना उसी पेज पे जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में, और यहाँ पर जाके हम F5 दबा रहे हैं। तो देखिए मैंने F5 दबाया, आना चाहिए था, चेक वगैरह आना चाहिए। अब क्यों नहीं आया है ये समझ नहीं आया मुझे भी। हर बार तो आ जाता है, इस बार पता नहीं क्यों नहीं आया। एक बार फिर से चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है। तो ड्राइव पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट टू ड्राइव किया, सक्सेस दिखा दिया इसने नीचे, और मैंने साइड में जाके क्लिक किया। अब मैं वापस गूगल क्लासरूम में जा रहा हूँ और यहाँ पे आकर मुझे F5 दबाना है। नहीं इसमें सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि ये सिंगल पेज है शायद, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है क्यों नहीं हुआ ये। बाकी चलो वैसे तो साइड में फाइल एडिटेड दिखाता है ना, जो 3 फाइल दिख रहे हैं जो हाँ जी, एडिट किया वो साइड में एडिटेड दिखाता है, शायद वो एडिटेड दिखा नहीं रहा है ना फाइल। फाइल्स ये वाली ना, ये वाला। पर वैसे तो अक्सर आ जाता है, जैसे हम पहले करते थे तो आ जाता था, अभी नहीं आ रहा है। तो वैसे मैंने पिछली बार आपको दिखाया था उसमें तो हो गया था अभी। अच्छा हो सकता है कि मेरे और सारे दूसरे बच्चे का भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो पिछले बच्चे का चेक किया था, इस वजह से ना आ रहा हो। तो मैं उस बच्चे का फाइल बंद कर देता हूँ, और इसका देखो जैसे ये पुराना वाला खुला हुआ है तो इसको बंद कर देते हैं। तो अब शायद आ जाए, अब शायद आ जाए। देखिए अब F5 दबा के देखते हैं, नहीं तो फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक बार मैं वहां जाके एक बार इस प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा तो हो सकता है आ जाए, क्योंकि पुराने बच्चे का पूरा वो खुला हुआ था, हो सकता है ये रीजन रहा हो। और यहाँ जाके मैंने F5 दबाया,
नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है जिस वजह से नहीं आया, बाकी जिसमें कंटिन्यूस होता है वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो वैसे सेकंड आपका पेज इसने अलग अलग पेजेस भेजे, तो उसको चेक करना होगा हमें। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, और ये रिकॉर्डिंग भी अपने रिकॉर्ड कर लिया अपन ने, तो इसका शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, जहाँ भी समझ में आया तो उसको रिपीट करके देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कभी भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आपको कोई और क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। हरिओम सर। हाँ जी सर, हरिओम। सर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, पर उसमें बच्चों को क्या है, टर्न इन करना पड़ेगा। अगर बच्चों ने टर्न इन नहीं किया तो फिर वो अपने आप चेक नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों को ये बताना होगा कि आपने पेपर कर लिया है, सबमिट कर दिया, बट टर्न इन नहीं किया, तो वहाँ पर मार्क्स अपने आप नहीं चढ़ेंगे। हाँ सर, ये पूछना था मुझे कि ऊपर जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, जिसमें हम एग्जाम जो होता है बोर्ड का, हाँ तो उसमें तो हम नंबरिंग बॉक्सेस में कर देते हैं 1 2 3 क्वेश्चंस की हाँ जी, कंप्लीट। इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बॉक्सेस छोटे छोटे दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बस साइड में मार्क्स कर दें, जैसा कर रहे हैं, जैसे करते आ रहे हैं अभी हम, हाँ जी, हाँ जी, साइड में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड में मार्क्स कर दें बस। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अपन मीटिंग एंड कर सकते हैं। हाँ जी। तो सर मेरे पास जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर से फाइल भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, काफी सारे पेपर्स मेरे पास रहते हैं, उसमें थोड़ा इजी रहेगा प्रिंटर से। तो ये तो खूब सारी कॉपियां हो जाएंगी, एक एक बच्चे के लिए पता नहीं कितनी हो जाएंगी कॉपियां, हाफ ईयरली का 500 शीट है, तो आपको जैसे एक क्लास में 5 से ज्यादा का पेपर नहीं है, मतलब 3 to 4 पेजेस उनके बनते हैं यूजुअली। हाँ, तो आपको ये आपके एंड पे आपको सोचना है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल देंगे। पीडीएफ है, जैसे हम नॉर्मल पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालते हैं, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, उसके आप शेयर कर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जी जी। है ना? हाँ, अगर वो फिजिबल ऑप्शन है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर द सेशन। आपने टाइम दिया और सभी को इतना बढ़िया तरीके से समझाया। सर आपसे वही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सर आप शेयर कर दीजिएगा उस ग्रुप में ना, जरूर सर, तो ताकि सभी जो मिस कर दिए मीटिंग वो भी इसको यूज कर सकते हैं, और जिन्होंने पूरा समझा नहीं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम सर, हरिओम। I will हरिओम सर। wait for all of you. हाँ जी, हरिओम। So I will be waiting for हरिओम। हरिओम सर। आप सब जाएंगे उसके बाद ही मैं एंड कर पाऊंगा। ओके थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू।